प्रगति मारी लाडली। एक बार हमारा नाम अपने दिल पर लिख कर देख, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी तुम्हारे को। सारी जिंदगी में मैं कभी ना आऊंगी। अब मैं कभी भी हवेली ना जाऊंगी। मैं आपको और मासा को छोड़ के कभी ना जाऊंगी। मैं भी कभी नहीं जाऊंगा मासा। और कल सुबह जाकर मैं अरुणा दादी से मिलूंगी। हो सकता है वो कोई ना कोई रास्ता बताए। आप कहो तो जशोरी प्रगति को भी भेज दो अपने बाप के पास, वहीं गोकुल धाम में। उसको इतनी आसान मौत ना देनी है, इतनी आसान मौत ना लिखी उसके लिए मैं। आने दे उसको महापंचायत, वहां कोई नहीं बचेगा मारे से। जी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं जयपुर के लिए निकल रही हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। कोई भी बात हो किसी भी तरह की, मुझे तुरंत फोन करना। रणवीर वहां अकेला है, मैं उसे और अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे तुम बेफिक्र होकर जाओ ना, कोई भी बात होगी तो मैं बताऊंगी तुम्हें। वैसे भी यहाँ संभालने के लिए तुम्हारी नहीं, मेरी जरूरत है। दादी साहब, आप कहीं जा रही हो? हाँ प्रगति, जयपुर जा रही हूँ। दादी साहब, हमारे बापू सब चोर नहीं है। ये ना किसी की कोई चाल है, कोई हमें फंसाना चाहता है। ये बताने के लिए आई हो तुम यहाँ? दादी साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि सच है? क्या आपको भी हमारे या हमारे परिवार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? तुम पे और तुम्हारे परिवार पे भरोसा करके ही मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन गई थी ना, रिपोर्ट लिखवाने के लिए। बनवारी जी पे भरोसा करके ही मैंने चौटाला का ट्रांसफर रुकवाया। लेकिन क्या दादी साहब? देखो प्रगति, कोई एक चीज छूट हो सकती है ना, लेकिन इतनी सारी चीजें किसी एक आदमी के खिलाफ कैसे हो सकती है? तुम्हारे बापू साहब का घनश्याम से मिलना, शिक्षा केंद्र में इतनी सारी चीजों के साथ तुम्हारे बापू साहब का गायब हो जाना, क्या ये सब झूठ है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर से घनश्याम के दिए हुए 20,000 रुपए का बरामद होना। बताओ, झूठ है ये सब? चलो मैंने मान भी लिया, लेकिन वो गौरी तो तुम्हारी परिचित है ना, तुम्हारी जानने वाली, वो इतना झूठ क्यों बोल रही है? देखो प्रगति, अगर ये सब झूठ है तो तुम्हारे बापू साहब कहाँ गायब हो गए? वो यहाँ सामने आकर सबको सच बताते क्यों नहीं है? मालकिन आई एम सॉरी माँ जी, मैं आप लोगों की कोई और मदद नहीं कर सकती। ना ना ना, मैं आपसे कोई मदद मांगने ना आई। आपने तो पहले ही हमारी बहुत मदद की है। कहाँ घर बार छूट गया था, आप ही ने तो सहारा दियो। अगर आप न होती तो न जाने क्या होता हमारा। कहाँ कहाँ भटकते, जीते जी मर जाते हम तो। मैं तो मालकिन आपसे एक विनती करने आई हूँ, आखिरी विनती। अभी आप यहाँ से जयपुर जा रही हैं, पता नहीं कब लौट कर आए, और जब लौट कर आए हम जहाँ पे हों नहीं हों, इसलिए आखिरी बार मालकिन, हमारे परिवार से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना मालकिन। इस वक्त माफी के अलावा कुछ और न मांग सकूं। माफ कर देना मन्ने, माफ कर देना। माँ जी, I'm sorry।
लो, इन लोगों के चेहरे तो देखो जरा, ऐसे मासूम बनकर खड़े हैं जैसे इनसे ज्यादा सच्चा और ईमानदार इंसान तो दुनिया में नहीं है। अरे पर तुम लोगों के चेहरों के पीछे शैतान को ना सबने देख लिया है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे क्या लगता है कि तेरी भूले से सूरत बना के खड़ी रहेगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगी? ना, किसी गलत फहमी में मत रहना। तेरे बाप ने जो किया है ना, सबको पता चल गया। हो सकता है कि गांव वाले तुझे माफ कर दें। नीचे नीचे कर आंखें। आंखें दिखाती है मुझे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, बदतमीज। चल जाओ यहां से तुम लोग। अरे रुको, कहां और चल दी है क्या? इस हवेली ने तुम लोगों को छत दी है, उसके लिए भी कुछ फर्ज है या नहीं? चलो जाके हवेली की सफाई करो। ओ मैडम, आप जरा हाथ जल्दी चलाना। हो सकता है कि तुम लोगों के पाप धुल जाए। चलो जाओ यहां से, गो। नौटंकी तो देखो इन लोगों की। माय गॉड। मासा, क्या अब हम लोग इसी घर में रहेंगे? हाँ छोरा, क्यों? क्या हो गया? अरे नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। वीर भाई साहब, हमारी मासा ने कहा है हमें कभी भी किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने हाथों पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल सही बोले हमारी छोरी। भगवान ने हमें दो दो हाथ इसीलिए तो दिए हैं वीर। देखना, अब हम यहाँ रहकर खूब मेहनत करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। मासा, खेती बाड़ी का काम तो मजदूरों को होता है, फिर हम लोग क्यों करेंगे? काय छोरा, किसने कहा ये सब काम मजदूरी कर सके? ऐसा कोई काम ना है कि कोई एक ही आदमी कर सके। ये तो थारे बापू सा जैसे लोग आदमियों को बांटते हुए हैं ये सब बोलकर। समझ गया ना हमारा छोरा? हाँ मासा, आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। अब गुड़िया, वीर, तुम दोनों जाके खेल लो। हाँ हाँ मासा, जाओ। चलिए भाई साहब। बैठो राधा। दीदी, कहीं हम लोग इन बच्चों के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे ना? ना राधा, हम कोई अन्याय ना कर रहे। हमारे छोरा छोरी को भी तो पता होना चाहिए कि आज हम हवेली छोड़कर इस बंजर जमीन पे क्या कर रहे हैं। इस तरह भटकना पड़ रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चों को इस तरह भटकना पड़ रहा है। उनको पता होना चाहिए कि क्यों, ऐसे क्यों भटकना पड़ रहा है उनको। राधा, क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं दीदी, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपने ये इतनी हिम्मत और इतनी बहादुरी अब तक कहाँ छिपा के रखी थी? राधा, जब मैं हवेली से निकली थी ना, तब मैं अकेली थी। हमारे साथ मारा वीर, पर आज हमारे साथ तू है, हमारी छोटी बहन, हमारी गुड़िया है।
तुम दोनों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। और फिर कहावत है ना कि 1 और 1 11 हुए हैं। राधा, सच कहूं तो यो सारी हिम्मत मारे में थारी वजह से आई है। आप भी ना दीदी शर्मिंदा कर रही हैं। देखना दीदी, अब हम इन्हें दिखाएंगे कि अब औरतें मर्दों पर आश्रित नहीं हैं। हम उनके बगैर भी अपना पेट पाल सकते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं और एक अच्छा इंसान भी बना सकते हैं। हाँ राधा, जब तक हमारे दोनों हाथ सलामत है और ये धरती माता हमारा साथ देती रहेगी तो हमें किसी पे आश्रित होने की जरूरत ना है। भटक रहे हैं दरिद्र की तरह इस बंजर जमीन पे, अनाज पैदा करे हैं। वाह रे कानुड़ा, थारी लीला अपरंपार है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी लड़की मांगने लड़की मांगने की लड़की की शादी लड़की अगर गैर मांगने के लड़के गैर मांगने के लड़के के साथ हो जाती है तो लड़का अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। उस दिन छोटे हुकुम ने जौनपुर के सारे पंडितों को फोन करके धमकी दी थी कि रणवीर काका और टीजा जी की कुंडली किसी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। और इस मौके का फायदा उठा के जिस सोनिया मैडम जी ने हमारे रणवीर काका को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। आशा, तुम एक बार ठीक हो जाओ, इस हॉस्पिटल से बाहर आ जाओ, फिर देखना तुम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन सबको दर्द पहुंचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा आशा, ना तो उस कजोधर को, ना ही उस सरपंच को। इस हॉस्पिटल में बिताए एक पल का हिसाब लूंगा उनसे। पहले तो वो लोग सिर्फ प्रगति और उसके परिवार को परेशान करते थे, लेकिन अब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाकर अपने दर्द का इंतजाम कर लिया। आशा, मैं उन्हें बहुत दर्द दूंगा, तुम्हारी सभी तकलीफों का हिसाब लूंगा उनसे। आशा, मिस्टर रणवीर, आपको डॉक्टर अजय ने अपने कैबिन में बुलाया। जी मैं आता हूं। देख रहा लल्ला? जी भाई साहब। दिन के उजाले में शेरनी, शेरनी शिकार पे निकली है। मालिक तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेगी। प्रगति प्रगति
लल्ला। जी भाई साहब। दुर्गेश्वरी चौटाला। देख रहा लल्ला? जी भाई साहब। दिन के उजाले में शेरनी, शेरनी शिकार पे निकली है। मालिक तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेगी। अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? अरे दुआ सलाम कर। अगड़ी खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा हुकुम। लल्ला जी भाई साहब। पता नहीं इसको देख कर ना मारे को लग रहा है कि इसको हमारी दूल्हा राव की जो रोटी ना बड़ी पसंद आई थी। अब देख बेचारी का हाल, सूख गई है। जब तो दूल्हा राव में थी मोटी ताजी हरी भरी, और अब देख सूख गई। हर को पता है हुकुम कि मैं अब भी इस दूल्हा राव के थाने की थानेदारनी। क्या क्या बोली तो? ना 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 ना, ना। अरे थारा तो ट्रांसफर हो गया था ना। तुम्हारे दूल्हा राव की गलियों में क्या करे तू? कटे जा रही? अरे कुछ नहीं भाई साहब, शायद अपना सामान लेने आई होगी। हाँ, हमारे को यही लगा है। आपने तो ना हुकुम एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था कि हमारा ये दूल्हा राव से ट्रांसफर हो जाए, पर देखो मैं अब भी यही। मतलब है तारा? मतलब ये छोटे हुकुम कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा हो गया। जाको राखे साइया मार। अरे वाह रे वाह लल्ला, इसके आगे का के बताते थारे को। बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। पूरे दूल्हा राव में कौन है ऐसा जो थारा साथ दे रहा है? सही कहा हुकुम आपने। अभी जो कहा था ना, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी है। अरुणा जी ने रुकवाया हमारा काम। खम्मा घड़ी खम्मा छोटे। लिया भाई साहब, ये दो कौड़ी की पुलिस वाली क्या कह के चली गई? इस अरुणा को रोकना होगा भाई साहब। क्या कर रहे हो आप? बहुत बड़ी बात कह कर गई है हमारे और थारे सामने लल्ला, कि बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इस दुर्गेश्वरी चौटाला का। एक्चुअली मुझे आपको किसी से मिलवाना है। जी मैडम, जरा अंदर आइए।
एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे कैसे शेयर करूँ। अरे नहीं, आप मुझसे बेहिचक होकर अपने दिल की बात कह सकते। लेकिन अब एक्चुअली मुझे आपसे एक राय लेनी है। जी जी, आप बताइए। जी, एक्चुअली रणवीर जी, मेरा एक लड़की से अफेयर था और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इवन शादी भी करना चाहते थे। और किसी चीज़ के चलते हम लोगों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। बाद में एक दूसरी लड़की मुझे पसंद करने लगी और धीरे धीरे मैं भी उसे प्यार करने लगा और हमने शादी का फैसला किया। लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं उससे दूर हो गया। अब मैं पहली वाली लड़की के पास जाना चाहता हूँ और दूसरी वाली को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब वो दूसरी लड़की मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपका मामला काफी सेंसिटिव है डॉक्टर साहब, और अक्सर ऐसे मामलों में इंसान कंफ्यूजन में रहता है और फिर अक्सर इस कंफ्यूजन में वो गलत फैसले ले लिया करता है। जी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उस लड़की को एक मौका जरूर देता। जी, आपको उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। राइट, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। एक्चुअली मुझे आपको किसी से मिलवाना है। जी मैडम, जरा अंदर आइए। सोनिया, तुम यहां? रणवीर, मेरी बात तो तुम्हारी एक बात याद रखना, जब शहरमाद से भी जीत ना मिले तो पूरे के पूरे शतरंज की बिसात उखाड़ कर फेंक डालूंगा। तब जाकर मिलेगी तारे को जीत।